Hi students, in this video lecture we are starting the topic vector for MST CET और इस लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है वेक्टर टॉपिक्स का वो कवर करेंगे एंड देन वी विल कंडक्ट लेक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट MCQs फॉर MST CET। इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये तीन टॉपिक MST CET के लिए देखे हैं। उन सभी वीडियो लेक्चर्स में हमने इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको समझाए। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक वेक्टर फॉर MST CET एंड फर्स्ट माय पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तो आप सभी को पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ाई है। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है उसको हम जल्दी कवर करेंगे एंड द पॉइंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर MST CET उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which has both magnitude and direction is called vector. A quantity which has both magnitude and direction, or a physical quantity which is described by both magnitude and direction, is called as vector. So this is the basic point. Now the examples of the vectors are like some force, acceleration, displacement. So these are the examples of vector. Now the second point is what is the representation of the vector. हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो डेफिनेशन में ही दिया है, वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमें उसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि जिसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें समझ में आए। अ वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर? सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, लेकिन उस लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि वेक्टर का हमें डायरेक्शन पता चले। सो लेट दिस इज द लाइन ऑफ सपोर्ट, ये दिस इज द लाइन ऑफ सपोर्ट। ये कोई भी लाइन कंसिडर करो, लेट दिस इज द लाइन एंड now we have to represent the magnitude of the vector. So magnitude of vector is represented by the length of the segment. तो segment हमें लेने की है। So let this is the point A and point B on this line. So length of AB, AB की जो length होगी that will represent the magnitude of that vector. And now the direction from point A to B. डायरेक्शन हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसका हम एरो अपोजिट भी ले सकते हैं। सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को दो डायरेक्शन से हम दिखा सकते हैं। आइदर द डायरेक्शन इज फ्रॉम B to A और द डायरेक्शन फ्रॉम इज A to B. सो दिस बिकम्स द वेक्टर AB. दिस बिकम्स द वेक्टर AB. अगर मैं वेक्टर AB लिखता हूँ, वेक्टर AB, तो वेक्टर AB ऐसा लिखते हैं एंड दिस इज रीड एज वेक्टर AB और AB बार भी लिखते हैं या AB वेक्टर लिखते हैं। सो अगर ये वेक्टर AB है तो ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट से B पॉइंट तक हमें जाने का है। सो A इज इनिशियल पॉइंट, B इज टर्मिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर AB. सो दिस इज द वेक्टर AB एंड इट्स डायरेक्शन। अगर इसकी हमें डायरेक्शन देखने की है तो डायरेक्शन हमें कैसी बोलनी पड़ेगी? फ्रॉम पॉइंट A टू फ्रॉम पॉइंट B एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर AB. सो दिस इज द वेक्टर AB एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB
कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी बार, या सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए बी. वेक्टर्स आर ऑल्सो डेनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. वेक्टर हम स्मॉल लेटर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं. लेट दिस इज द वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है. दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द टर्मिनल पॉइंट, डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर, और सिंपली हम ए लिखते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एंड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट होनी चाहिए लेकिन उसे डायरेक्शन होनी चाहिए. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. सो डेफिनेशन हमने देखी है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर? सो दिस इज वेक्टर पी क्यू. ये कौन सा वेक्टर है? पी क्यू. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर? सो इनिशियल पॉइंट इज एन, टर्मिनल पॉइंट इज यम. सो दिस इज द वेक्टर एन यम. ये कौन सा वेक्टर है? एन यम. ओके, तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स. तो नाउ हम वेक्टर्स के टाइप्स देखेंगे. वैसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, लेकिन वी आर डीलिंग विद द वेक्टर फॉर एमएसटी सीईटी. तो एमएसटी सीईटी आपके टेक्स्ट बुक जो है स्टेट बोर्ड का, उस टेक्स्ट बुक में जो जो कंटेंट्स है और जो पॉइंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए एमएसटी सीईटी के लिए, वही पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. So this is one type of crash course, free crash course for you. Already I have uploaded the video of logic matrices and pair of lines. Now this is my fourth topic for you, and all the lectures are very free. You can learn and get good score in the MST CT in the subject of mathematics by looking these lectures. Okay, so now we will discuss the types of vectors. And the first type of vector is null vector. First type of vector is null vector, and null vector is also called as zero vector. So see here, null vector is also called as zero vector. null vector को हम zero vector भी कहते हैं. So what is the null vector or zero vector? A vector whose magnitude is zero. ऐसा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. उस वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं या जीरो वेक्टर कहते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो, एंड जीरो वेक्टर इज डेनोटेड बाय जीरो बार, या जीरो वेक्टर हम ऐसा लिखते हैं. तो ऐसा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो कैसा होगा? उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड होगा. सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड इफ दिस इज द टर्मिनल पॉइंट, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए बी. तो इस वेक्टर ए बी को कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि देयर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. लेकिन अब हमें मैग्नीट्यूड जीरो चाहिए, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम ही होगा. सो दिस इज द वेक्टर ए, एंड उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है. सो दिस इज द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया. पॉइंट है तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो डायरेक्शन क्या होगी? अब इस पॉइंट को देख के हमें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए? सो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ नॉट स्पेसिफिक. हमें जैसे चाहिए वैसे हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की डायरेक्शन ले सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज़ नॉट स्पेसिफिक. सो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इट्स डायरेक्शन इज़ नॉट फिक्स. इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है. It can be in any direction. It can be in any direction. So this is the null vector.
Now the second type is unit vector. This is the important, this is very important unit vector. इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं. Unit vector. Second type of vector is unit vector. So what is the unit vector? A vector whose magnitude is 1. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. A vector whose magnitude is 1 is called as unit vector. अब यूनिट वेक्टर हम कैसा फाइंड आउट करेंगे? So if this is the vector A, if this is the vector A, so there is the unit vector in the direction of vector A. इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 1. सो दिस इज द वेक्टर ए. नाउ in the same direction there is the vector A. If this is the vector unit vector A, this vector unit vector is denoted by A cap and magnitude of this vector is 1. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. So unit vector in the direction of vector A. See the important point, unit vector in the direction of vector A is denoted by A cap and this A cap is given by A vector upon magnitude of A vector. कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का है तो वो वेक्टर कैसा मिलेगा? वेक्टर को उस वेक्टर के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. सो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई. अगर हमें यूनिट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड आउट करने का है, यूनिट वेक्टर इन opposite direction of vector A is, अगर यूनिट वेक्टर है लेकिन उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन से अपोजिट है, सो ओ वेक्टर कैसा मिलेगा? माइनस साइन लेने का है, यहाँ पे प्लस साइन लेने का है. अगर इन द सेम डायरेक्शन रहा तो इन द सेम डायरेक्शन एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए. माइनस साइन लेना पड़ेगा. So there are two unit vectors along any vector A bar. If it is in the same direction, take plus sign, and if it is opposite direction, take minus sign. So this is the unit vector. Again, one important point: a vector having third point. Please note all the important points. सभी points आप लिख लीजिए. All the points are very important. So सेम डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर और अपोजिट डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर हमने देखा है. सेम डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शन में लिखने का है तो माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करने का है, इफ देयर इज ए वेक्टर, सो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप. नोट दिस पॉइंट. अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है एंड उस वेक्टर के डायरेक्शन में रहने वाला यूनिट वेक्टर पता है तो वेक्टर कैसा मिलेगा? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वेक्टर मिल जाएगा. तो इसको, इस फार्मूले को आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं. ए कैप इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, देयरफॉर ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इनटू ए कैप. सो अपोजिट में माइनस साइन, इन द सेम डायरेक्शन में प्लस साइन. नाउ द थर्ड पॉइंट आई एम राइटिंग हियर, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यम along वेक्टर ए बार. अलॉन्ग यानी सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है. सो अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए यम. मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? यम. तो मैं यम से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? यम.
सो माई यूनिट वेक्टर इज प्लस और माइनस ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए m, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय m, सो इट इज प्लस माइनस m इंटू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, राइट। अगर आपको पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, तो 5 इंटू ए कैप होगा, 5 इंटू ए कैप। और हम ए कैप कैसा लिखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ए अपॉन मॉड ऑफ ए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ओके, तो जितना मैग्नीट्यूड का, जितना हमें मैग्नीट्यूड चाहिए उस मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर एंड द नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज इक्वल वेक्टर्स। सो व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर क्या होते हैं या कौन से वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं? सो इसके नाम में ही है इक्वल कब होंगे दो वेक्टर्स, when two vectors will be equal, when two vectors will be equal. So equal vectors, now we will discuss third type of vector, that is equal vectors. So two vectors are said to be equal if they have the same direction and same magnitude. अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। सपोज दिस इज द वेक्टर ए बी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड दिस इज द वेक्टर सी डी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। ए बी वेक्टर will be equal to CD vector if and only if these two vectors are equal, if and only if their direction is same. Direction of vector AB and vector CD is same. उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए एंड द सेकंड पॉइंट, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, यानी मैग्नीट्यूड सेम। सो मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी। सो डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन ऑफ सी डी इज सेम। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। ये जो साइन है ये सेम डायरेक्शन वाला है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन ऑफ सी डी वेक्टर आर इज सेम एंड देयर मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो सेम। सो देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। सो दिस इज द थर्ड टाइप, इक्वल वेक्टर। नाउ द इम्पॉर्टेंट इज कोलिनियर वेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो हमें सिर्फ इसमें थोड़ी डेफिनेशन ही डिस्कस करने की है, बिकॉज इन द केस ऑफ कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स, इसके बाद में हम इसको डिटेल में फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। कोलिनियर वेक्टर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स पे सीईटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका टेक्स्ट बुक देखिए। सो दीज आर द सेपरेट पॉइंट्स। तो इससे हम शॉर्ट में अभी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट माय फोर्थ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज कोलिनियर वेक्टर। सो हियर कोलिनियर वेक्टर्स को भी हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स आर नथिंग बट पैरेलल वेक्टर। जैसे पैरेलल लाइन होती है वैसे पैरेलल वेक्टर होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स आर नथिंग बट व्हाट? पैरेलल वेक्टर। सो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are in the same direction or in opposite direction irrespective of their magnitudes। मैग्नीट्यूड सभी वेक्टर के कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मैग्नीट्यूड का कोई
इसमें पॉइंट नहीं है, लेकिन द वेक्टर शुड बी पैरेलल, लाइन ऑफ सपोर्ट शुड बी पैरेलल. So here if this is the vector A, this is the vector B and this is the vector C. These three vectors A, B, C are कोलिनियर और इसे पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक तो सेम है, डायरेक्शन ऑफ A एंड B, A एंड C इज सेम, A एंड B एंड C की डायरेक्शन अपोजिट है. तो इसमें डायरेक्शन एक तो सेम हो सकती है या अपोजिट हो सकती है, लेकिन वो वेक्टर पैरेलल होने चाहिए. ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं collinear vectors. So in short definition is collinear vectors are such vectors which are parallel to each other or their direction either they are in the same direction or in the opposite direction irrespective of their magnitudes. magnitude का इसमें कोई contact नहीं है. So one important point जो हम बाद में भी देखने वाले हैं, तो अभी इसमें थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ. वेक्टर्स A and B are collinear vectors. Vectors A and B are collinear if A vector is equal to K times B vector. This is the important condition for two vectors to be collinear. अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों वेक्टर A और B कोलिनियर है. एक ऐसा आता है, सपोज दिस इज द वेक्टर A, राइट. अब मैं ऐसा वेक्टर, मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए, उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन के सेम होनी चाहिए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल होना चाहिए. सो अगर मैंने ऐसा ही एक वेक्टर लिया, इसको पैरेलल, अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे 4 चाहिए, डबल चाहिए, तो दिस विल बी द वेक्टर 2a बार. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2a इज डबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर 2a इज सेम. तो दोनों वेक्टर कैसे, कोलिनियर. तो एक मुझे नया वेक्टर मिल गया. सो दिस इज द वेक्टर b. सो नाउ आई कैन राइट वेक्टर b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a. सो वेक्टर a इज हाफ ऑफ वेक्टर b. सो वेक्टर a इज k टाइम्स, तो ये मेरा k बन गया है स्केलर. तो अगर ऐसा कोई रिलेशन हमें दिखता है, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल बोलते हैं इसे के इज अ स्केलर. के क्या है, स्केलर है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. सो आइदर के इज पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन कोई भी स्केलर है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं ए वेक्टर इज कोलिनियर विथ बी वेक्टर. हियर ए वेक्टर इज कोलिनियर विथ बी वेक्टर. ए इक्वल टू बी, अब ये इक्वल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है. यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ का स्केलर कुछ भी नहीं है, यानी क्या है 1. ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू 1 इंटू बी वेक्टर. सो इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स. नाउ हमने देखा था नल वेक्टर. नल वेक्टर की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, हमें जैसे चाहिए वैसा हम ले सकते हैं. सो नल वेक्टर इज कोलिनियर विथ एनी वेक्टर. null vector is collinear with any vector. अब ये वेक्टर ए है, अब कोई भी एक जीरो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन से हम ले सकते हैं. सो एनी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड का तो इरेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड्स बोला है, मैग्नीट्यूड का कोई इसमें संबंध नहीं है. सो एनी वेक्टर इज कोलिनियर विथ नल वेक्टर या नल वेक्टर इज कोलिनियर विथ एनी वेक्टर. सो दिस पॉइंट इज टू बी noted and this is the most important. Two vectors A and B are collinear if A equal to K times B. So this is coplanar vector. Now the next fifth type of vector which we are going to see, that is coplanar vectors. coplanar vector क्या होते हैं? को यानी सेम, को यानी सेम, सेम प्लेन में होने वाले वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स. कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स सेम प्लेन में होने. द वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन. अगर मेरे पास एक प्लेन है, इसमें अगर ए वेक्टर्स है A, B एंड C,
तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, सो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर. सो कोप्लेनर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन. या कोई दो प्लेन, suppose these are the two planes. If these two planes are parallel, so vectors lying in the parallel planes are also coplanar. Vectors lying in the parallel planes are also coplanar. So अगर इसमें कोई वेक्टर है a b and if there is the vector c in this plane, now the vectors a b c are also coplanar. So coplanar vectors are the vectors lying in the same plane or in the parallel plane are called as coplanar vector. तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमें सीटी में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के हैं, तो इसके बाद में हम डिटेल में इसके कंडीशंस देखेंगे कि कोप्लेनर की क्या क्या कंडीशंस है, कोलिनियर की क्या क्या कंडीशंस है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये सभी आता है कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर में. सो दैट विल बी डिस्कस लेटर in detail. Now the next point is position vector. What is the position vector? Position vector किसी एक point का होता है. If there is a point in the space, this is the 3D, ये 3D है 2D नहीं. तो अगर space में कोई point है, if there is the point in space, now we are discussing position vector. Position vector. Suppose this is the point in the space A, let O be the origin. So this is x axis, y axis and z axis. ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है. टुडे में हम दो ही एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो ही डायमेंशन होते हैं एक पॉइंट को. 3D में एक पॉइंट को 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. नाउ जस्ट सी फॉर पोजीशन वेक्टर, दिस इज माय ओरिजिन O and let A be the any point in the space. So we can find the position vector of point A with respect to origin O. So position vector of A with respect to origin O is the vector OA bar. Position vector को हम PV लिखते हैं, PV यानी position vector of point A with respect to origin O is the vector OA bar which is denoted by small a bar. A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को OA बार कहते हैं, दैट इज डेनोटेड बाय स्मॉल a वेक्टर. अगर कोई दूसरा पॉइंट है इसमें B, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O ये बन गया OB वेक्टर एंड दैट विल बी डेनोटेड बाय B वेक्टर. अगर कोई पॉइंट है P in the space, so position vector of point P with respect to origin O is OP vector, that is denoted by vector P. So this is the position vector of a point in the space. So we have discussed this position vector. Now we will move to the next point, that is the addition of vector. So this is the important point. So please सारी concepts आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. Now the next point which we are going to discuss is एडिशन ऑफ वेक्टर. दो वेक्टर को या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं. स्केलर को तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द वेक्टर्स, वेक्टर को हम किस तरह से ऐड करेंगे. सो सी नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो लॉ बनाए गए हैं. फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सो हियर इफ दिस इज द ट्रायंगल, अगर इसके कोई दो साइड्स दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दिस इज द वेक्टर ट्रायंगल ABC, दिस इज द वेक्टर AB एंड दिस इज द वेक्टर BC, एंड आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स. AB वेक्टर में मुझे BC वेक्टर ऐड करने का है. तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या है. इफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स, देन द थर्ड साइड इज द सम ऑफ दैट टू वेक्टर्स. सो AB और BC वेक्टर का सम AB प्लस BC वेक्टर होगा AC वेक्टर.
AB plus BC vector will be equal to what? AC vector. So this is the triangle law. Very simple. AB plus BC equal to AC. कोई भी अगर दो वेक्टर है, अगर ए वेक्टर है और ए अगर बी वेक्टर है, तो मुझे ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करने का है, तो मुझे ट्रायंगल लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल लॉ किस तरह से यूज़ करते हैं? मुझे जब ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर ऐड करने का था, तो ए बी वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट ए और इसका टर्मिनल पॉइंट बी। तो बी से मैंने बी सी वेक्टर स्टार्ट किया। तो अगर मुझे ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करने का है, ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करने का है, तो ए वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, तो यहाँ से मुझे इस वेक्टर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस वेक्टर को पैरेलल वेक्टर लूँगा, यहाँ से मैं इसको शिफ्ट करूँगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। सो इसको पैरेलली मैं शिफ्ट करूँगा इस तरह से। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज सेम, सो दिस इज ऑल्सो द वेक्टर बी। इक्वल वेक्टर, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये दो साइड बन गए, तो अब तीसरी साइड जो होगी that will be the vector a plus b, and this is the triangle law. So ab plus bc equal to ac, तो आप इजीली इसको ध्यान में रख सकते हैं, ab plus bc equal to ac, bb कैंसल ac, इस तरह से आप ध्यान में रखिए। pq plus qr वेक्टर इज qq कैंसल pr वेक्टर। ओके, अगर आपको mn वेक्टर प्लस np वेक्टर, तो एन कैंसल, कौन सा वेक्टर मिलेगा? एम पी वेक्टर। इस तरह से आपको दो वेक्टर की एडिशन करनी की है। सो दिस इज द ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एंड द नेक्स्ट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ट्रायंगल लॉ हमने देखा है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ सेम ही है। कैसे सेम है देखिए। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? इफ दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, राइट, नाउ आई हैव टू फाइंड द वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी। इफ टू साइड्स of the parallelogram represent two vectors, then the sum of that two vectors is represented by its diagonal। अब diagonal कैसा होगा? अब देखिए, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है, तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। सो इफ दिस इज द वेक्टर ए बी एंड आई हैव टू ऐड वेक्टर ए डी इन दिस वेक्टर, मुझे फाइंड आउट करने का है ए बी प्लस ए डी। ओके, तो ए बी प्लस ए डी मुझे फाइंड आउट करने का है, तो ए डी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर्स आर सेम, ए डी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर्स आर सेम, इक्वल वेक्टर। तो मैं ए डी वेक्टर को, ए बी वेक्टर एज इट इज, ए डी वेक्टर को मैं बी सी वेक्टर लिख सकता हूँ। सो ए बी प्लस बी सी ट्रायंगल लॉ बन जाएगा, तो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा। सो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा? ए सी। सो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी इक्वल टू क्या मिलेगा? वेक्टर ए सी। ओके, सो ए बी प्लस ए डी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस ए डी इक्वल टू ए सी। तो अगर वैसे ही बी ए प्लस बी सी, अब देखिए ए बी प्लस ए डी इक्वल टू क्या मिला मुझे? ए सी। अब मुझे फाइंड आउट करने का है बी ए प्लस बी सी, राइट, बी ए प्लस बी सी। सो बी ए वेक्टर प्लस, अब बी सी वेक्टर को मैं फिर से ए डी वेक्टर लिख सकता हूँ, बी डी वेक्टर, बी सी वेक्टर को मैं बी डी वेक्टर लिख सकता हूँ, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। सो बी सी इज रिप्लेस्ड बाय ए डी बाय अगेन ट्रायंगल लॉ, बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी क्या बन जाएगा? बी डी वेक्टर। सो बी ए प्लस बी सी वेक्टर is equal to what? B D vector. So this plus this equal to this, and this plus this equal to this. BA plus BC equal to BD, AB plus AD equal to AC. Okay, so
अगर मैं इसको वेक्टर्स ए बी सी डी कंसिडर करता हूँ, अब देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं। अगर साइड्स दिए हैं तो डायगोनल हम इजीली निकाल सकते हैं। सम ऑफ द साइड्स इक्वल टू डायगोनल। नाउ सी हियर, ये मेरा पैरेललोग्राम, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। तो ये क्या वेक्टर होगा, ए प्लस बी। नोट इट, इफ दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, दिस विल बी द वेक्टर ए प्लस बी। देखिए ए बी प्लस ए डी इक्वल टू ए सी, तो ये ए सी है। अब ये यहाँ ऐसा पैरेललोग्राम बनाया था मैंने, ए बी सी डी। ओके, देखिए ए बी प्लस ए डी इक्वल टू ए सी, तो ये वेक्टर है। अब बी ए प्लस बी सी इक्वल टू बी डी, बी ए प्लस बी सी इक्वल टू बी डी, तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मुझे कैसा मिलेगा, दिस वेक्टर विल बी बी माइनस ए, दिस वेक्टर विल बी व्हाट, बी माइनस ए। इसको नोट कीजिए, ए प्लस बी ये वेक्टर होगा और ये वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए। ये वेक्टर बी माइनस ए कैसा आएगा वो भी हम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई हैव टू फाइंड द वेक्टर बी डी, आई हैव टू फाइंड द वेक्टर बी डी। सी हेयर, बी डी वेक्टर को मैंने बी माइनस ए किस तरह लिखा है। सो बी डी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। आई एम राइट बाय ट्रायंगल लॉ। सी हेयर, बी डी वेक्टर इज बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, ए कैंसिल, बी डी आ जाएगा। अब बी डी को मैंने माइनस ए बी लिख दिया, बी ए को मैंने माइनस ए बी लिख दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। नेगेटिव वेक्टर अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो साइन माइनस में लेना चाहिए। सो बी ए वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर इज बी सी वेक्टर, या ए डी वेक्टर को एज इट इज़ लिखिए, राइट। सो माइनस, अब ए बी वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर लेता हूँ तो माइनस ए बी वेक्टर बन जाएगा माइनस ए वेक्टर, और ए डी वेक्टर ऑलरेडी कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए वेक्टर। तो आप किस तरह से इसको याद में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी आर, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस इक्वल टू बी डी एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू ए सी। इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ याद में रखने का है। एंड नाउ आई एम गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें हमने देखा साइड्स दिए हैं तो डायगोनल्स क्या होंगे। साइड्स अगर ए और बी है तो डायगोनल्स हो गए ए प्लस बी, बी माइनस ए। अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन चेंज किए तो ए माइनस बी बन जाएगा। बी डी वेक्टर बी माइनस ए है तो डी बी वेक्टर क्या होगा, ए माइनस बी। तो दोनों डायगोनल्स, एक डायगोनल ए प्लस बी से मिलता है, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी या बी माइनस ए से मिलेगा। ओके, अब मुझे ये देखने का है कि अगर मुझे डायगोनल्स दिए हैं तो साइड्स क्या होगी। अगर मुझे डायगोनल्स दिए हैं तो साइड्स क्या होगी, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। साइड्स दिए तो डायगोनल्स निकालना इजी है, ए प्लस बी, बी माइनस ए, नो प्रॉब्लम। अब मुझे दिए हैं डायगोनल्स, तो मुझे फाइंड आउट करने का है साइड्स। सी हियर, नोट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे पास डायगोनल्स दिए हैं तो साइड्स आप कैसे निकालेंगे। लेट दिस इज द पैरेललोग्राम, एक उसका डायगोनल है ए वेक्टर, ये दूसरा डायगोनल है बी वेक्टर, तो उसके एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे। हाउ टू फाइंड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स आर गिवन। सो एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर और ए वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा। तो इसके लिए ये जो साइड है इसको हमें लिखना पड़ेगा ए माइनस बी बाई टू और इसको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी बाई टू। देखिए दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आना चाहिए, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आता है क्या। देखिए ए प्लस बी बाई टू में ए माइनस बी बाई टू हम करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आ जाएगा, ए प्लस ए, टू ए बाई टू, मुझे ए मिल जाएगा। अब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। सो अगर इसमें से ए माइनस करते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी, टू बी बाई टू, बी मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायगोनल्स ए और बी है तो साइड्स क्या होगी। इफ डायगोनल्स
if diagonals are vector A and vector B, then adjacent sides क्या होगी, a minus b by 2 and a plus b by 2. Note this point, very important point. Okay, so this was all about the parallelogram law of vector. So this was the addition of vector. Now we will discuss the properties of vector addition. Properties of vector addition. So this is very simple point. वेक्टर एडिशन किन किन लॉ को सेटिस्फाई करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इसको मैं शॉर्ट में डिफाइन करता हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. सेकेंड पॉइंट, a वेक्टर प्लस b प्लस c वेक्टर, a वेक्टर प्लस b प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. a वेक्टर प्लस b प्लस c वेक्टर इक्वल टू a प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होती है. a प्लस बी प्लस सी को हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं. एंड दिस इज द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी. सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ एंड दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इज a प्लस जीरो वेक्टर इज a वेक्टर. किसी भी वेक्टर में अगर हम नल वेक्टर ऐड करते हैं तो वही वेक्टर मिलेगा. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज a वेक्टर प्लस माइनस a वेक्टर इज जीरो वेक्टर. किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दीजिए. किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दीजिए, हमें नल वेक्टर मिलेगा. कैसा मिलेगा देखिए, अगर ए बी वेक्टर है, राइट, ए बी वेक्टर में मैंने बी ए वेक्टर ऐड कर दिया. बी ए वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी. दिस इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर. तो ए बी में बी ए ऐड कर देंगे तो बी बी कैंसिल, तो ए मैच हो जाएगा. तो उसी पॉइंट पे मैं आ जाऊंगा. इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो. तो मुझे जीरो वेक्टर मिलेगा. एंड ये इससे भी पता चलता है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड. इफ दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो. ये पॉइंट नोट कीजिए. अगर ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन में आता है, अभी आपके एमसीक्यूज या प्रॉब्लम्स में ट्रायंगल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सो अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो. अगर हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल के बारे में दिया है तो हमें ये पॉइंट नोट करने का है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, जीरो वेक्टर. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ए बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. अब एक पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर देखा है. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर. अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए ए और बी, ए बी वेक्टर है, तो उसको पोजीशन वेक्टर में मैं कैसा लिख सकता हूँ. पोजीशन वेक्टर में मुझे ए बी वेक्टर को लिखने का है. सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ टू राइट ए बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर. ओके, तो अब देखिए मैं ट्रायंगल बना देता हूँ. ए बी, लेट दिस इज द ओरिजिन O. Now this is the position vector of point A with respect to origin O is OA bar, that is A bar. Position vector of point A with respect to origin O is the vector OA bar equal to A bar. Similarly, position vector of point B with respect to origin O is OB bar equal to B bar. Right? लेकिन मुझे लिखने का है AB वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A एंड B. तो मैं ट्रायंगल लॉ यूज़ कर लेता हूँ. ए बी वेक्टर प्लस
BO वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर। अब देखिए ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, ये BB कैंसिल हो जाएगा, क्या वेक्टर मिलेगा, AO वेक्टर। सो AB वेक्टर इज AO वेक्टर माइनस BO वेक्टर, राइट, AO वेक्टर माइनस BO वेक्टर। सो AO वेक्टर को मैं माइनस OA वेक्टर लिखूंगा और प्लस माइनस BO वेक्टर को मैं प्लस OB वेक्टर लिखूंगा। सो माइनस ऑफ OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर, प्लस OB वेक्टर क्या है, B वेक्टर। सो AB वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ AB इन टर्म्स ऑफ AB को मैं पोजीशन वेक्टर में किस तरह से लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। So AB vector is written as position vector of point B minus position vector of point A. So this is very simple. PQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं Q माइनस P, पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। कोई भी वेक्टर है MN वेक्टर, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ N माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ M। तो इस तरह से पोजिशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलार मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी वेक्टर को हम स्केलार से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलार, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस है, स्केलार मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट, स्केलार मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्केलार मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, इफ A इज एनी वेक्टर, इफ A इज एनी वेक्टर एंड M इज अ स्केलार, देन अब इस स्केलार से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नया वेक्टर मिलेगा MA वेक्टर, M इंटू वेक्टर A। तो AB वेक्टर होगा इज अ वेक्टर, इज देन वेक्टर MA इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इफ M इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा स्केलार M पॉजिटिव है और इस स्केलार M से मैंने अगर इस वेक्टर A को मल्टीप्लाई किया तो मिलने वाला नया वेक्टर MA बार की डायरेक्शन और A वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द न्यू वेक्टर MA। अगर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन मुझे सेम चाहिए तो M कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, M शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। उसी तरह से वेक्टर MA is in opposite direction of A if M is less than 0। अगर मेरा M निगेटिव है तो मिलने वाला नया वेक्टर MA वेक्टर उसकी डायरेक्शन A वेक्टर के साथ अपोजिट होगी। ये मेरा A वेक्टर, ये मेरा MA वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन से अपोजिट है। ये कब होगा, जब मेरा M कैसा होगा, निगेटिव, यानी लेस देन 0। सो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर M 0 है, अगर M मेरा 0 है तो 0 इंटू एनी वेक्टर इज 0 वेक्टर, तो वो 0 वेक्टर बन जाएगा। सो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो इफ A एंड B आर एनी टू वेक्टर्स, A and B are any two vectors and M and N are any two scalars, M and N scalars है, A और B vectors है। So M into NA vector, M into NA vector can be written as N into MA vector and both are equal to MN A vector।
This is the first property. F, M and N are scalars, A and B are vectors. So M into Na vector equal to N into Ma vector equal to M into N into A vector. This is the first property. Second property, if M into A plus B vector, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज एम प्लस एन इंटू ए वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर. So these are the some properties of scalar multiplication. So we have discussed all these points of the vector. इसके बाद में वेक्टर के बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊंगा, लेके आऊँगा. ऑल द वीडियोज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MST-CET. सो सी ऑल द वीडियोज़ केयरफुली एंड प्लीज़ नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि ये थेरोटिकल टॉपिक्स है, इसमें आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. तो जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगी आप सभी टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue the next point of the vector topic. So okay students, bye.